बिहार से जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, सवाल पूछिए। जी सर, कह रहे हैं कि सर बुखार हमको लग रहा है 5-6 दिन से, तो क्या उसमें वैक्सीन ले सकते हैं? शेरवाल साहब, क्या सलाह होगी? नहीं, अभी वैक्सीन नहीं ले सकते आप। पहले जो फीवर है उसको सेटल होने दीजिए, उसको डायग्नोज करा लीजिए क्या है, कहीं वो कोविड ही है या कोई और भी फीवर हो सकता है, तो आप उसको पहले इलाज कराइए और उसके बाद वैक्सीन के लिए सोचिए। उन्नाव से लकी है हमारे साथ। लकी जी, सवाल पूछिए। जी, हम मेडिकल स्टोर में काम करते हैं और हमारे दुकान पे थोड़ा कस्टमर आते हैं और कुछ लोग मास्क लगा के आते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं और सैनिटाइजर तो हम बराबर यूज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या हमको? संजय जी, बहुत ही एक ऐसा सवाल जो बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे काम कर रहे लोगों के मन में होगा। देखिए, दो बातें समझिए। एक चीज बोली जाती है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ठीक है? तो आप एक बात समझिए, जब आप कोई चीज खरीद रहा है कोई आपके पास, तो 2 गज दूर से तो खरीदेगा नहीं। तो बेस्ट तरीका है कि आपके और पेशेंट के जो इंटरेक्शन है उसके बीच में आप एक ट्रांसपेरेंट शील्ड लगाइए, जिससे कि पेशेंट का आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। खुद मास्क लगाएं और अगर कोशिश हो तो शील्ड भी पहने। जितना कांटेक्ट कम होगा, जितना दूरी से होगा, उतना ही आपके कोविड से बचने की संभावना है। जब आप देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट 35-30% तक जा रही है अलग अलग शहरों में, और मैं डॉक्टर हूं, रोज मरीज देखता हूं, मेरा मानना है कि जो आप देख रहे हैं केसेस उससे कहीं ज्यादा हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को पता है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, फिर भी वो सार्वजनिक जगह पे जा रहे हैं और लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अपना प्रोटेक्शन जरूर रखें, एक शील्ड यूज करें और ट्रांसपेरेंट शीट अगर आपके और कस्टमर के बीच में रह सकती है वो, तो शायद वो आपको अच्छा प्रोटेक्शन। डॉक्टर साहब, ऐसा भी हो रहा है लोग कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद बाहर घूम रहे हैं। जी, ये तो बड़ा गलत हो रहा है। दे आर हाइडिंग देयर सिम्टम, वो हाइड कर रहे हैं। वो हॉस्पिटल में आके ये नहीं बताते हैं कि उनको बुखार है, और जब डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे 3 दिन से बुखार है। ये बहुत कॉमन है। अच्छा। और ये किसी तबके से रिलेटेड नहीं है। पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल लोग भी ये कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। आइडियली क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? ऐसे लोगों को ये भी बता दीजिए। मेरे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, लेकिन जब बात इतनी हुई है तो ये भी बताइए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, जो भी बुखार आज आ रहा है उसको मान के चलिए कि कोविड है। जो भी बुखार है तो उसका एप्रोप्रिएट टेस्टिंग होनी चाहिए, और पीसीआर रिपोर्ट के ऊपर मत आप जाइए। इस फेज में देखा गया है कि पीसीआर 35 से 40% लोगों में नेगेटिव आ रहा है। अगर बुखार है और पीसीआर नेगेटिव भी है तो हम लोग बोलेंगे कि आप छाती का सीटी स्कैन कराइए, उससे चीजें बहुत जल्दी पता लग जाती है। लेकिन सीटी स्कैन को तो लेकर कहा गया कि 300 एक्सरे के बराबर होता है, और ये भी कहा गया कि उसको सब लोग सीटी स्कैन ना कराएं, 5 से 7वें दिन कराएं। डॉक्टर देखिए सर, ये अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। हाँ। मेरा ये मानना है कि मेरा प्राइमरी, जहां इतनी इन्फेक्टिविटी रेट है कि एक मरीज आने वाले 1 महीने में 100 से ज्यादा लोगों को करेगा इफ द पेशेंट लेफ्ट अनडिटेक्टेड, तो मुझे हर तरीके से ये डिटेक्शन करना है। अब आपके पास पीसीआर टेस्ट है जो पहले 75% डिटेक्ट करता था, अब वो कम हो गया, तो मुझे डिटेक्शन चाहिए। अगर मेरा क्लिनिकल सस्पिशन है, मतलब आपके हिसाब से जो डॉक्टर सलाह दे रहा है उस सलाह पर जाएं और वैसे ही आप अपना ट्रीटमेंट कराएं, और कम से कम छुपाएं ना अगर आपको कोई सिम्टम है तो। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।